नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारी इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज हम एक ये केस स्टडी करने वाले हैं जो कि हिंदुस्तान पेपर में एक कटिंग छपा है और ये खासकर बिहार से रिलेटेड है और बंगाल से रिलेटेड है। दो राज्यों से डायरेक्ट ये रिलेटेड है। इसमें हम लोग किसी व्यक्ति या किसी प्रांत के बारे में विशेष बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये कोई भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। और ये घटना अजीब है क्योंकि जुड़ी हुई दोनों राज्यों से है, तो इसलिए थोड़ा सा जानना आपका ज़रूरी है। आप लोग जानते हैं हम लोग गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर करते हैं और बात करते हैं। तो इसमें पूरे बंगाल के जो कारीगर हैं बहुत फेमस हैं पूरे इंडिया में ज्वेलरी रिलेटेड काम करने में, और अलग अलग जगह पे जाते भी हैं ये काम करने के लिए, दिल्ली, मुंबई और आपका हर एक जगह, कोलकाता, बिहार, पटना, कहीं भी जाइएगा तो ये लोग आपको मिलेंगे, बंगाल के कारीगर। तो ये लोग खुद वहाँ से जाकर दूसरे जगह काम करते हैं और ये सच बात है। और कारीगर अच्छे हैं इसलिए इनको काम मिलता है। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं काम मांगने के लिए। जिसमें क्वालिटी है वो कहीं भी जा सकता है। मगर देखिए, मामला क्या है कि ये बाकरगंज से 24 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी कर आरोपी अब तक फरार है। ये एक न्यूज़ आया है जिसमें देखिए, इसमें क्या है कि पटना 24 लाख रुपए के जेवर लेकर भागने वाले पश्चिम बंगाल निवासी सहदेव कमीला का अब तक सुराग नहीं मिला है। बाकरगंज स्थित अस्विता ज्वेलर्स के कारखाने में वह कारीगर था और पिछले 21 जनवरी को देर रात आरोपित ने 24 लाख के जेवर लेकर भाग निकला है। इस बाबत पीड़ित आदित्य कुमार ने कदमकुआं थाने में केस दर्ज करवाया, लेकिन अब तक पुलिस आरोपी का पता नहीं लगा पाई। एक बार पुलिस ने पश्चिम बंगाल जाकर आरोपी के घर पर छापा मारा, इसके बाद कार्रवाई नहीं की। चोरी करने वाला आरोपी जेवर कारोबारी के यहाँ कारीगर बनकर आता था और फिर सोना लेकर आरोपी फरार हो गया। तो देखिए, ऐसे किसी के साथ भी हो सकता है। बहुत से वेस्ट बंगाल के कारीगर हैं जो पूरे इंडिया में काम करते हैं, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, कहीं भी। तो अगर आप ज्वेलर्स हैं और मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपको हमेशा ऐसे कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे वो किसी भी स्टेट से हों और काम सीख के काम कर रहे हैं। तो आपको ज़रूरी है कि मान लीजिए जो भी आप कारीगर रख रहे हैं, तो कारीगर का पहले थोड़ा आप उसका इंक्वायरी करा लीजिए, वेरिफिकेशन करवा लीजिए, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लीजिए और उसका कुछ फैमिली के अदर्स लोगों का भी डिटेल्स ले लीजिए। उसके बाद किसी को काम पे रखिए। नहीं तो ये होता है क्या है, ये गोल्ड ऐसी चीज़ है कि किसी के मन में भी लालच आ जाता है। बनाते बनाते उनको लगता है कि ज्वेलरी वाले बहुत कमा रहे हैं और हम लेबर हैं, नहीं ज़्यादा कमा पा रहे हैं, तो इसलिए गलत भावना उनके मन में आती है और इस तरीके का एक्टिविटीज़ करते हैं। तो देखिए, इनके घर बंगाल पुलिस गई है, छापे भी मारी है, मगर वो नहीं मिला है। तो ये लॉजिकल चीज़ है, कोई भी अगर मान लीजिए चोरी करके भागेगा तो अपने घर नहीं भागेगा, वो दूसरे जगह ही भागेगा, ताकि ऐसे जगह जहाँ पे पुलिस उसको नहीं पहुँच पाए। और घर पे तो आराम से पहुँच जाएगी। अब पुलिस के घर पे जाने का मतलब है कि थोड़ा प्रेशर बनाना, ताकि मान लीजिए प्रेशर में वो आके चीज़ों को दे पाए। मगर अगर आप ज्वेलर हैं तो आपके लिए भी देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि ठीक है, ज्वेलरी लेके भाग गया, मगर वो ज्वेलरी, अगर आप गोल्ड आपका बुलियन के द्वारा ख़रीदा हुआ हो, उसका जीएसटी नंबर हो और उस पर आपने HUID करवाया हुआ है, तब तो वो कहीं भी भागे तो फिर भी अगर कहीं ना कहीं तो पकड़ में आएगा, तब भी आपका रिकवरी हो सकता है। क्योंकि अगर उसके बताए हुए निशान पे पुलिस जाएगी कि उसने किसको बेचा, कहाँ बेचा, कोई ना कोई ज्वेलर या रिफाइनरी वाला ही इसको खरीदेगा, तो वो गलाएगा या गला के मान लीजिए उस कुछ नया कुछ बनाएगा। तो इसमें भी अगर ये आदमी FIR करते हैं, अपना ज्वेलरी का जो रिसिप्ट है वो सब दे के, और एक बार FIR में चीज़ें चली आती हैं और फिर पकड़ा जाता है कि हाँ किसी और ने ख़रीदा है, तो उसके यहाँ से रिकवरी गवर्नमेंट करेगी ही करेगी, या पुलिस करेगी या कोर्ट करेगी। क्योंकि ये नियम है कि एक बार FIR में आ जाए तो उसका अगर आप मेल्ट भी कर देते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना रिकवरी जिसने ख़रीदा है उसको देना ही पड़ेगा। तो इसमें ख़रीदने वाले भी थोड़ा, जो ज्वेलर्स हैं वो बच के रहें कि इस तरीके के काम ना करें कि किसी और के यहाँ से चोरी का ज्वेलर्स आप ख़रीद लें, ताकि आपको भी अपना कंपनी और महंगा पड़ जाए। क्योंकि उसमें नॉन अवेलेबल है, मुश्किल हो जाता है आपको। स्मगलिंग का केस अलग लगता है, चोरी का अलग लगता है, GST का अलग लगता है, 3-4 तरीके का केस उस पर बनता है, जो काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपके लिए काम करना। तो हमारा आवेदन है कि किसी भी, जब आप वर्कर को रखें तो थोड़ा वेरीफाई कर लें और ज़रूर पूछ लें कि इससे पहले कहाँ कहाँ काम करता था, क्योंकि आजकल पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है।
कोई भी कहीं से पता लगा सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं अपने एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन करवाती हैं ताकि मान लीजिए ऐसा सिचुएशन ना आए। तो अगर आप ऐसे भी वेरिफिकेशन करा के रखिए तो जो भी काम करेगा, लेबर हो या कोई भी हो, उसके मन में थोड़ा पहले से डर रहेगा, तो हो सके इस तरह का काम ना करे। बाकी इस तरह का चीज़ें रोकना बहुत मुश्किल है, आप प्रिकॉशन कर सकते हैं। और प्रिकॉशन से क्या है, थोड़ी सावधानी बरतिएगा तो थोड़ा काम रुक सकता है, नहीं तो लापरवाही में बहुत ज़्यादा नुकसान भी आगे हो सकता है। अगर आप गोल्ड रिलेटेड कोई मैटर पे काम करना हो, लाइसेंस बनवाना हो या लॉ से रिलेटेड कोई मैटर हो, जैसे ये चोरी हो गया, तो इसमें वो क्या कर सकते हैं, क्या कोर्ट का ऑप्शन है उनके पास, टैक्स का क्या ऑप्शन है, कैसे रिलीफ मिल सकता है, कैसे इंश्योरेंस किए हुए हैं तो उसका पेमेंट मिल सकता है, कैसे ज्वेलरी का इंश्योरेंस होता है, ये सारा चीज़ हम लोग गाइडलाइन करते हैं, बताते हैं ज्वेलरी के बिजनेस के ऊपर। और आपको सारी चीज़ें हम लोग करा के देते भी हैं। तो आपका कोई रिक्वायरमेंट है या इससे ज़्यादा कुछ जानना हो इस ऐसे सब्जेक्ट के बारे में, तो आप हम लोगों को 9230222490 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पेड कंसल्टेंसी है, विदाउट पेमेंट फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, टाइम बुकिंग कीजिएगा, फिर कॉल कीजिएगा। तो एज ए प्रोफेशनल हम आपको सारी जानकारी देंगे। धन्यवाद।